हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड रंगेश और आज के इस प्यारे से वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे आगे के सेट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले सेट्स के बारे में, मतलब एक टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जो कि क्या है, सबसेट है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है क्या, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और उसी के साथ मेरे पास एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 2 3। तो सबसेट क्या कहता है भाई, सबसेट क्या कहता है, ये जो सबसेट ये क्या कहता है कि अगर कोई भी सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट के अंदर है, तो हम बोलेंगे क्या कि वो जो सेट है वो सबसेट है किसी और सेट का। क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे अगर किसी और सेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे पास जो एलिमेंट्स है किसी भी सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर किसी और सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे क्या कि वो जो सेट है वो सबसेट है किसी और सेट का। जैसे कि यहाँ पे देखो बी क्या है कि बी के अंदर एलिमेंट क्या 2 4 2 3 और 4, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और ए के अंदर कौन से, ए के अंदर क्या वही एलिमेंट है, हाँ भैया देख लेते हैं 2 3 और 4, हाँ प्रेजेंट है। तो मैं बोलूंगा भाई क्या D इज एन सबसेट ऑफ A। अब ये जो चीज है ये सिंबल है सबसेट का, ठीक है, ये क्या है, सिंबल है सबसेट का, ठीक है। तो ये जो चीज है ये सबसेट हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो B इज एन सबसेट ऑफ A, मतलब क्या कि B के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे A के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं बोलूंगा क्या B इज एन सबसेट ऑफ A, ठीक है। अब सबसेट क्या है ये तो मैं पता चल गया, ठीक है। अब सबसेट क्या है ये तो मैं पता चल गया। अब हम बात करते हैं ट्रिवियल सबसेट के बारे में। अब ट्रिवियल सबसेट क्या है, तो कि यहाँ बात कर लेते हैं ट्रिवियल सबसेट, ठीक है। ट्रिवियल सबसेट मतलब क्या कि ऐसा सबसेट जो ऑब्वियस है। ऑब्वियस सबसेट मतलब क्या, ऑब्वियस मतलब क्या कि भाई 5 फॉर एग्जांपल मैं लूं कि भाई नल सेट, एम्प्टी सेट, 5 सबसेट, मैं बोल सकता हूं क्या कि 5 इज एन सबसेट ऑफ A। A जो यहाँ पे है वो 5 मतलब क्या, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, जीरो एलिमेंट है। तो मैं बोल सकता हूं क्या जीरो एलिमेंट वो A का सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था सबसेट मतलब क्या कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे अगर किसी और एलिमेंट में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे क्या कि वो जो सेट है वो किसी एक का सबसेट है। लेकिन 5 के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो हम चेक क्या करने वाले, अगर चेक नहीं करने वाले तो बोल सकते कि हाँ वो एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब एलिमेंट है ही नहीं लेकिन तो भी हम बोलेंगे क्या कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 5 इज एन सबसेट ऑफ A। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आते दूसरे ट्रिवियल सबसेट के बारे में। ये तो एक हो गया पहला ट्रिवियल सबसेट। दूसरा ट्रिवियल सबसेट क्या कहता है कि भाई ट्रिवियल है, ऑब्वियस है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या A इज एन सबसेट ऑफ A, बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ कि नहीं, हाँ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि A के अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या A के अंदर वापस से प्रेजेंट है। जैसे कि A के अंदर कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, और क्या ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे A के अंदर प्रेजेंट है। हाँ A के अंदर भी कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, हाँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या A इज एन सबसेट ऑफ A। तो ये जो सबसेट है ये ऑब्वियस है, ट्रिवियल है, क्या ट्राइवल है, ट्रिवियल है, क्या कि ये जो सबसेट है हम बोल सकते हैं कि हाँ ट्रिवियल सबसेट है, ऑब्वियस सबसेट है। तो मैं बोलूंगा क्या 5 इज एन सबसेट ऑफ A और A इज एन सबसेट ऑफ A। तो ये जो दो सबसेट है इसे हम कहेंगे क्या, ट्रिवियल सबसेट। तो इसे समझ, तो ये जो चीज है इसे समझते हैं हमारे वेन डायग्राम से। देखो तो अब हम एक रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो चीज है इसे हम रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास सेट A है, तो ये मैंने लिख दिया क्या, मेरे पास एक सेट A जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है, तो कि भाई 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और मेरे पास एक B एलिमेंट है जो कि 2 3 4, तो 2 3 4 इसके अंदर ही है। तो मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। हाँ क्यों? क्योंकि B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन सा 2 3 4, हाँ प्रेजेंट है। और A एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कौन सा 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसा, देखो A इज एन सबसेट ऑफ B इज एन सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये जो चीज है ये मुझे रिप्रेजेंटेशन करके दिखा, ठीक है। तो C मेरे पास A है, ठीक है, A सबसेट है किसका, तो क्या भाई B का सबसेट है, तो ये बन गया B, ठीक है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से A इज एन सबसेट ऑफ B, मतलब A के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो B के अंदर होंगे ही होंगे, हाँ तो है। और B किसका सबसेट है, B, तो B सबसेट है C का, तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ C, हाँ तो ऑब्वियस है कि क्या कि A इज एन सबसेट ऑफ व्हाट, C। तो ये चीज है वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ये तो चीज होगी सबसेट के बारे में। सबसेट मतलब क्या, एक बार रिकॉल करें,
जो भी सेट है अगर उसके जो एलिमेंट्स है वो किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो हम बोलेंगे क्या कि वो जो सेट है वो सबसेट है किसी और सेट का। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर सबसेट के ऊपर। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि अ सेट विच इज अ सबसेट, मतलब एक ऐसा सेट जो सबसेट तो होगा ही लेकिन वो ट्रिवियल सबसेट नहीं होगा। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक सेट ए, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, हम ये सेट के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी अलग सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास एक सेट है, इसे अलग नाम दे देते हैं A1। ठीक है, A1 सेट। ठीक है, और मेरे पास कोई सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट कौन सा है 3। ठीक है, तो मैं बोलूंगा क्या B इज एन प्रॉपर सेट ऑफ A1। क्यों ऐसा बोलूंगा? मेरे को क्या मजा आ रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा है। क्यों? मैंने क्या बोला, अ सेट विच इज अ सबसेट। तो यहाँ पे देखो B इज एन सबसेट ऑफ A, 3 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि B इज एन सबसेट ऑफ A। तो पहली चीज है वो समझ में आ रही है क्या कि अ सेट विच इज एन सबसेट, तो एक ऐसा सेट जो सबसेट है लेकिन वो ट्रिवियल सबसेट नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या ऐसा सेट जो सेट सबसेट तो है ही लेकिन वो ट्रिवियल सबसेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ B ट्रिवियल सबसेट है। ट्रिवियल मतलब क्या, 2 सेट होते थे, एक तो होता था 5 और दूसरा होता था A। ठीक है, तो एक के अंदर 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या नहीं वही के वही एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं, तो ये ट्रिवियल में पहला जो केस है वो चला जाता है। दूसरा केस क्या कहता है कि भाई एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो ट्रिवियल का केस है वो चला जाता है। तो अगर ट्रिवियल का केसेस चले जाते हैं और ऐसा हमें सेट मिलता है तो उस सेट को हम क्या कहते हैं भाई, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अ सेट व्हिच इज अ सबसेट बट इट इज नॉट एन ट्रिवियल सबसेट। ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई? तो आते हैं हमारे तीसरे सेट के ऊपर जो कि क्या है, पावर सेट। पावर सेट, शक्तिमान देखा होगा तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखते हैं पावर सेट। और पावर सेट क्या होता है भाई बाबू भैया? पावर सेट मतलब क्या कि अ सेट ऑफ सबसेट, मतलब मेरे पास इस एग्जांपल से समझते मजा आएगा। देखो मेरे पास A है जिसके अंदर एलिमेंट कौन से है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, अभी 2 ही रखते हैं। ठीक है, अभी 2 ही रखते हैं। मेरे पास 2 एलिमेंट है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं इस सेट के कितने सबसेट निकाल सकता हूं? ठीक है, अगर मेरे पास सेट 1 और 2 है तो मैं उसके कितने सबसेट निकाल सकता हूं? तो सबसे पहला सबसेट होगा 5, एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। हाँ, तो ऐसा एक सबसेट है 5। दूसरा ऐसा कौन सा सबसेट हो सकता है A का? तो क्या भाई A मतलब क्या कि मेरे पास एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो A के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास B है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, तो 1 और 2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ B इज एन सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो ये तो मिल गया मुझे 2। ठीक है, 1 2। अब तीसरा ऐसा कौन सा सेट है जो कि सबसेट होगा A का? तो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई D सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है। ठीक है, D एलिमेंट है जो कि 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्या D इज एन सबसेट ऑफ A। तो मैं अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है तो मैं इतने तो निकाल सकता हूँ। और चौथा कौन सा होगा? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है E जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो कि 2। ठीक है, तो मैं बोलूंगा क्या E इज एन सबसेट ऑफ A। तो मैं अगर मेरे पास 2 एलिमेंट है किसी सेट के अंदर तो मैं मैक्स टू मैक्स 4 सबसेट बना सकता हूँ उसका। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है A जिसके अंदर मेरे पास कोई भी सेट है A जिसके अंदर अगर 2 एलिमेंट है तो मैं उसके इतने सबसेट बना सकता हूँ। ठीक है, बना सकता हूँ। तो अगर ये जो सेट है, ये तो सेट ये 5 A D E ये तो सारे सेट है। अगर ये सेट को मैं एक कॉम्बिनेशन करके एक सेट में लिख दूं, ये जो सेट है उनको एक कंबाइन करके किसी एक सेट में लिख दूं, मतलब क्या कि ये जो सेट है उनका कलेक्शन बना के किसी एक सेट में लिख दूं, तो वो जो सेट होगा वो होगा पावर सेट। तो A का पावर सेट क्या होगा? तो P ऑफ A इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, P ऑफ A से डिनोट करते हैं और इसके अंदर सारे के सारे सेट लिख दो। तो क्या 5 A, तो A क्या है? A तो सेट है तो मैंने लिख दिया A। D क्या है? तो क्या भाई वो सेट है तो मैंने लिख दिया D। E क्या है? तो क्या वो एक सेट है तो मैंने लिख दिया क्या E। तो सेट ऑफ सबसेट मतलब ये सारे सबसेट है और उनका अगर मैं सेट बना लूं, ये जो सारे सेट है अगर उनका मैं सबसेट बना लूं, ओके, ये जो सारे सबसेट है अगर मैं उनका सेट बना लूं तो उसे मैं बोलूंगा क्या? पावर सेट। समझ रहे हो? पावर सेट मतलब क्या कि सेट ऑफ सबसेट, मतलब जो भी सबसेट है उनका अगर सेट बना लो तो वो बन जाता है हमारा क्या? पावर सेट। तो पावर सेट क्या है वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कार्डिनलिटी के बारे में। ठीक है, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे P ऑफ A की कार्डिनलिटी कितनी होगी? कार्डिनलिटी मतलब क्या? साइज। तो साइज कैसे पता चल गया? तो भाई कितने एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 4, इसकी कार्डिनलिटी हो गई 4।
अगर हमारे पास दो एलिमेंट है किसी सेट के अंदर, अगर हमारे पास दो एलिमेंट है तो उनकी कार्डिनलिटी होती है 4। तो यहाँ पे लिख दूं मैं एलिमेंट और कार्डिनलिटी। अगर मेरे पास दो एलिमेंट है किसी सेट के अंदर तो उनकी कार्डिनलिटी होती है 4। अगर मेरे पास तीन एलिमेंट हुए, अगर मेरे पास तीन एलिमेंट हुए किसी सेट के अंदर, फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेट, ओके मैं यहाँ पे ओके तो अगर मेरे पास तीन एलिमेंट है तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेट समथिंग लाइक जी, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है तो कि तीन एलिमेंट है। कौन से ले लेता हूँ 1 2 और 3। तो अगर मेरे पास तीन मैक्सिमम एलिमेंट तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो सबसे पहले भाई ट्रिवियल सबसेट, वो तो होंगे ही जी के, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट है तो वो तो हो गई। और दूसरा होगा जी जो कि इटसेल्फ, वो भी सबसेट होगा, ठीक है। अगर एक ऐसा सबसेट है तो एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं उसे नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसे नाम नहीं देते, ऐसे लिखते हैं 1, ठीक है। तो 1 इज ए सबसेट ऑफ व्हाट, ये एक सेट है, ठीक है, एक सेट है। हम सेट कैसे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू दिस, तो मैं सिर्फ इसे ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आप यही समझना। तो ये है मेरे पास सेट ए, जिसके अंदर जो सबसेट है किसका, जी का। मेरे पास 2, ठीक है, तो वो किसका सबसेट है, तो जी का। अगर मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर ए 3 नंबर का एलिमेंट है तो वो किसका सबसेट होगा, तो जी का। अब एक और सबसेट होगा क्या, 1, 2, ठीक है। तो 1, 2 इसमें प्रेजेंट है तो हाँ, तो वो गया जी। 2, 3, तो ये भी जी के अंदर आएगा। अब आएगा कौन सा, 1, 3, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई सर इन सभी चीज को स्विच कर दो तो क्या प्रॉब्लम है? भाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने बोला था सेट क्या है, तो कि अनऑर्डर्ड, मतलब यहाँ पे ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं इनको शफल करके भी लिख सकता हूँ, जैसे कि 3, 1, 2, ऐसे किसी भी इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर आप इसे उल्टा करके देखोगे तो वो यही सेट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो उससे कितने होते हैं, उससे कितने सबसेट बनते हैं, मतलब कार्डिनलिटी क्या होगी। मतलब अगर ये जो सेट है, अगर मैं उन्हें एक सेट के अंदर लिख लूं, फॉर एग्जांपल पावर सेट ऑफ जी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज आएगी, तो क्या 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, 2, फिर आएगा क्या 1, 3, फिर आएगा क्या 2, 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पावर सेट। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई, तो क्या भैया 8 हुई। तो ये कुछ आपको 2 पावर 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये कुछ 2 पावर 3 दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट के अंदर तो उसकी कार्डिनलिटी मतलब साइज कितना होगी, तो वो होगी क्या 2 पावर n। तो यहाँ पे देखो अगर 2 एलिमेंट है तो ऊपर 2 चढ़ जा रहा है, 3 एलिमेंट है तो 2 के ऊपर 3 चढ़ जा रहा है। तो अगर n एलिमेंट हुआ तो 2 के ऊपर n चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास कोई भी सेट है A और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, तो अगर मेरे पास उसके अंदर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या उनके अंदर एलिमेंट होंगे 2 पावर n। तो ये चीज है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो बस ये 3 है, और भी एक आ रहे हैं वो देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय, सी यू।